एक गीला पाप, एक सूखा पाप। आपने एमसीडी के गाड़ी के पीछे लिखा देखा होगा ना कभी कभी, क्या लिखा होता है? गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा। ऐसे ही विशेष रूप से हरिवंश पुराण और महाभारत में चर्चा की गई है कि दो प्रकार का पाप होता है, एक गीला पाप, एक सूखा पाप। तो ये चर्चा मिलती है महाराज मानधाता प्रश्न पूछते हैं वशिष्ठ ऋषि से, कहते कि हे प्रभु ये बताइए कि संसार में कोई ऐसा उपाय है जिससे कि व्यक्ति अपने पूर्व दूषित कर्मों से, पाप कर्मों से बच जाए, तो आप कुछ निर्देशन दीजिए। क्योंकि सामान्यतः पहले जो राजा लोग होते थे वो भक्तों को आमंत्रित करते थे और उनसे प्रश्नोत्तर पूछते थे। ये विधि बहुत अच्छी थी। तो वशिष्ठ ऋषि सुनाते हैं ये कहानी। वो कहते हैं कि हे राजा, दो प्रकार के पाप होते हैं, गीला पाप और सूखा। तो क्या डिफरेंस क्या है इनमें? क्योंकि कूड़े में तो पता चल जाता है उसमें पानी मिला है तो गीला है, सूखा है तो पता चल जाता है। पाप का कैसे पता चले कि गीला पाप है या सूखा पाप है? तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि हे महाराज, जो पाप अनजाने में हो जाते हैं, उनसे कुछ गलतियां ऐसी होती है ना जिनको हम करना नहीं चाहते हो, पता भी नहीं चलता और हमसे गलती हो गई, उसको कहते हैं सूखा पाप। वो पाप तो कौन होगा लेकिन सूखा पाप है, वो उसको जल्दी समाप्त भी किया जा सकता है। लेकिन एक पाप होता है व्यक्ति जानबूझ करके स्मार्टनेस दिखाता है भक्तों को भी, भगवान को भी, कि मैं आई एम ए स्मार्ट बॉय, आई एम ए स्मार्ट गर्ल, मुझे कोई नहीं जानता। मतलब जानबूझ करके वो व्यक्ति ब्लंटली पाप करता है, पाप कार्यों में प्रवृत्त होता है। इस बात को सूखा करना, बुझाना असंभव होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं कि हे राजा, ये जो जानबूझ करके पाप किया जाता है, व्यक्ति को पता है मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी वो उसी में लगा रहता है, उसको गीला पाप कहते हैं। और इस पाप को हटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जब मानदाता महाराज घबरा गए कि इस पाप से फिर कैसे बचे जीव, तो वो कहते हैं कि हे राजा, एक तिथि है, एक दासी, मतलब एक बार भगवान शयन कर रहे थे योग निद्रा में, और उस समय कुछ असुरों ने अटैक किया भगवान को कि भगवान सो रहे हैं, अब तो मार डालेंगे। लेकिन भगवान के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और उसने दोनों असुरों को मार डाला। तो भगवान ने आंखें खोली तो भगवान ने पूछा, हे देवी आप कौन हैं? तो उन्होंने क्या कहा, मैं आपकी एक दासी मतलब एकादशी। तो उस दिन एकादशी की भी तिथि थी और मैं आपकी ही दासी। तो भगवान ने कहा कि आज से ये तिथि मेरी तिथि हुई। जैसे हमने गाया माधव तिथि भक्त की जननी जतन पालने खोरी, ये माधव तिथि है। एकादशी की तिथि क्या है? माधव तिथि। और आज के दिन जो भी इसका व्रत करेगा श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के साथ, तो निश्चित रूप से उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। और जो मैंने बताया गीला पाप जो जानबूझकर किया जाता है वो भी नष्ट किया जा सकता है। लेकिन एकादशी के विषय में कई स्थानों में, विशेष रूप से गर्भ संहिता में बहुत सुंदर मिलता है। उसमें अगर हम उसको पढ़ें तो लगेगा हम एकादशी व्रत करते ही नहीं, क्योंकि निर्जला ही माना जाता है कि ये व्रत है। कोई एक बार जब पी सकता है तो उसको बहुत ही लोवेस्ट माना जाता है, 2 बार पिए तो और भी निकल, और कुछ फ्रूट खा लिया तो बस अभी व्रत नहीं हुआ। लेकिन करने की बात नहीं है, क्योंकि साधु, शास्त्र और आचार्य तीनों की सम्मति होती है। तो श्रील प्रभुपाद ने अगर हमें कहा कि आप भर भर के खाइए, डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेवा कीजिए, तो फिर एक्सेप्टेड है। फिर हम अगर ले लेते हैं कुछ तो वो भी मान्य है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद क्या है, आचार्य भी हैं, फाउंडर आचार्य हमारे संस्था के। तो पता गया कि ये जो गीला पाप है ये भी नष्ट हो जाता है। आगे वशिष्ठ ऋषि कहते हैं वहां पर कि हे राजा, अश्वमेध यज्ञ भी किया जाए, राजसूय यज्ञ भी किए जाएं, 100 अश्वमेध यज्ञ, 100 राजसूय यज्ञ भी किए जाएं, और एक एकादशी का व्रत किया जाए। तो वो जो यज्ञ है वो 16वां हिस्सा भी नहीं है एक एकादशी व्रत के समक्ष। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। महात्मा सुना रहे हैं महाराज मानदाता को, कौन? वशिष्ठ ऋषि। तो एकादशी का व्रत हमें इसी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। फिर कुछ चर्चा मिलती है वाला पुराण के अंदर। वाला पुराण में कहा गया है कि जिस समय हिरण्याक्ष
और भगवान वराह के बीच में युद्ध हो रहा था। तो कुछ लोगों ने 10वीं की तिथि में व्रत रखा हुआ था, क्योंकि 10वीं की तिथि होती है असुरों की, एकादशी की तिथि होती है भक्तों की, और द्वादशी की तिथि होती है भगवान विष्णु की। तो जब व्रत किया जाता है 10वीं की तिथि अगर निश्चल हो एकादशी में, तो शक्ति बढ़ती है आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों की। इसलिए आपने देखा होगा जब श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया तो उस तिथि को क्या बोलते हैं, विजयदशमी। कि हमारे सनातन धर्म या इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी असुर को मार डाला गया हो 10वीं की तिथि में, वो भी तो रावण को श्री रामचंद्र जी ने मारा, इसलिए तिथि का नाम रख दिया विजयदशमी। 10वीं को भी विजय कर लिया प्रभु राम ने। क्योंकि जब व्रत किया जाता, आप जानते हो कि बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसा भी व्रत करते हैं जिसमें एकादशी की मिश्रित होती है, तो उसको कहते हैं स्मार्त एकादशी, और दूसरी होती है वैष्णव एकादशी। तो हमें वैष्णव एकादशी का व्रत करना चाहिए, नहीं तो बहुत पाप लगता है इसका। तो इसका पाप के विषय में एक श्लोक है जो कि मैंने ये शास्त्रों से मिला। ये भी माता सीता पूछ रही है वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि ऋषि से कि हे ऋषिवर ये बताइए मैंने कौन सी गलती की। एक बार तो रावण ने मेरा अपमान किया और एक बार प्रभु राम ने ही मुझे वनवास दे दिया, कुछ गलती थी क्या मेरी? तो वहां पर वाल्मीकि जी एक बहुत ही सुंदर श्लोक बोलते हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ये किसी ग्रंथ से ही मिला। यस, देखिए, पति वियोग का कष्ट मुझे क्यों उठाना पड़ा? तो वाल्मीकि जी ने कहा, दशमं एकादशी युक्तं समुपोष्य जनार्दनः अभ्यार्चितस्त्वया देवी तस्येदं कर्मणः फलम्। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, हे देवी, तुमने अनजाने में ही एक ऐसा एकादशी का व्रत कर लिया, एक जिसमें 10वीं की तिथि भी निश्चित थी, और उसी का फल है कि रावण ने तुम्हारा अपहरण किया और प्रभु ने तुम्हें वनवास दिया। तो सोचिए इस संसार में तो कितने लोग हैं जो कहते हैं हमारे पंडित जी ने तो बोला है कल एकादशी है, ये इस्कॉन वाले पता नहीं बोल देते हैं दूसरे दिन, इनका अलग एकादशी होता है बोलते हैं। तो जानना चाहिए, देखिए हमारे पास लॉजिक है, शास्त्र है, और क्लैरिफिकेशन जी गोस्वामी संदर्भ में करते हैं कि जिस तिथि में सूर्य निकलता है वो तिथि शाम तक मानी जानी चाहिए। चाहे मान लीजिएगा 5 मिनट की एकादशी की तिथि है आज, और बाद में द्वादशी आ गई और कल पूरा दिन एकादशी रहेगी, तो वो लोग स्मार्ट ब्राह्मण क्या बोलते हैं, देखो इन लोगों को देखो, आज तो लगभग 11 घंटे एकादशी रही और कल मुश्किल से आधा घंटा रही और ये व्रत कल करते हैं। कितना गलत करते हैं ये। लेकिन शास्त्रों में इसी को कहा गया सूर्य सिद्धांत। सूर्य का सिद्धांत है हमारा कि अगर जिस तिथि में सूर्य निकलेगा वो शाम तक एक्सेप्ट की जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि सनातन धर्म में कुछ दोपहर में आ गए, कभी शाम को चले गए, तो इनका थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग नहीं है, सूर्य सिद्धांत, सूर्य जब निकला वो शाम तक एक्सेप्ट की जानी चाहिए वो तिथि। तो माता सीता को ऐसा बताया। इसके अतिरिक्त गर्भ संहिता में श्रीमती राधा रानी से सारी गोपियां एक दिन पूछती हैं कि हे राधा रानी, एकादशी व्रत करने की थोड़ी विधि बताइए ना, किस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो श्रीमती राधा रानी बता रही है कि जिस तिथि में जैसे गंगा जल का घड़ा भरा हो पात्र और उसमें 1 चम्मच अगर सोडा मिला दी जाए तो उसे त्याग देना चाहिए। तो माता श्रीमती राधा रानी बोल रही है कि ऐसे ही अगर एकादशी की तिथि में और थोड़ा सा भी 10वीं का अंश हो, कुछ ही पलों का हो, उसे वैसे ही त्याग देना चाहिए जैसे गंगा जल के एक पूरे पात्र में 1 चम्मच, आप ऐसा तो 1 चम्मच तो मिला है हाँ, वो तो पूरा गंगा जल का भरा था कर दो, नहीं, उसे त्याग देना चाहिए। तो वहां पर राधा रानी बताती है कि व्रत तो वही माना जाता है, हालांकि बहुत स्ट्रिक्ट है ये कि केवल निर्जला करना चाहिए तभी व्रत माना जाएगा। फिर थोड़ा रिलैक्स करके जल ले सकते हैं, 2 बार जल नहीं, एक ही बार एक दिन में। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें डिस्काउंट दिया। प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारा आंदोलन जो है प्रचार का आंदोलन है, इसमें ऐसा नहीं कि आपने निर्जला कर लिया और आप आज के दिन कुछ नहीं करोगे। प्रभुपाद जी कहते थे गले तक भरकर खाओ, जरूरी नहीं है निर्जला करना, लेकिन सेवा में जुड़ो, सेवा करना जरूरी है। कथा सुनो और कथा सुनाओ और प्रचार करो, सेवा करो, तो लाभ है। इसके अतिरिक्त एक और पुराण में मिलता है
महाराज लोकमान की कथा मिलती है, बहुत ही सुंदर कथा है। आज के दिन एकादशी के दिन इसको श्रवण करना चाहिए। वहां पर बताया गया